तोलोलिंग की पहाड़ियों पर सूरज की किरणें बस थोड़ी देर पहले ही उतरी हैं। यहाँ रोजाना की तरह कुछ बोलने को बेताब खामोशी है, जिसे फड़फड़ाता तिरंगा छेड़ता है। ताम्रपत्र पर शहीदों के नाम चमक रहे हैं। पंद्रह साल पहले इन पहाड़ों में सुबह धमाकों की गूंज से शुरू होती थी। बोफोर्स के गोलों की आवाज आसमान को चीर देती थी, पूरी वादी धुएं से भर जाती थी। कारगिल युद्ध को आज 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है। इस देश का इतिहास और लोगों की जिंदगी, इसी पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश, कारगिल कुर्बानी के 1.5 दशक। तोलोलिंग के इन शानदार शिखरों के साए में मौजूद है द्रास का वॉर मेमोरियल। यहाँ तिरंगा 100 फीट की ऊंचाई पर शान से लहरा रहा है। सुहाने मौसम में सैलानी यहाँ जरूर ठहरते हैं। बुजुर्ग हो या नौजवान, करगिल की जंग के बारे में जानना चाहते हैं। वो तस्वीरें लेते हैं, खामोशी से खड़े होकर उन शहीदों के नाम पढ़ते हैं जिनके बारे में उन्होंने शायद ही कभी सुना हो। Very frankly, goosebumps. It's just amazing to know what these guys must have faced during that war. It's such a heartbreaking story, and it's just unbelievable how these people would have climbed from the bottom to the top, and I just can't speak. It's really amazing. सैलानी शहीदों को सलाम कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए सिपाही यहीं रह जाते हैं। एक और साल बीत गया। जंग की यादें आज भी चस की तस हैं। 1999 में हुई इस लड़ाई ने घाटी को ही तहस नहस नहीं किया, कुछ ऐसे जख्म दिए जो आज भी ताजा हैं। बेटा तो चले गया, पूरा हम लोगों का नाम रोशन करके गया, वही थोड़ा हम लोग गौरवित हो। I am always advising these wards that please send your wards to the defense forces so that let them have the integrity of the country, that feeling of proudness. Vijayant wrote in his letter, he said, even if I become a human again, I'll join the Indian Army and fight for my nation. Now that kind of a spirit, you know, it is something fabulous. As a professional soldier, I think it requires to be looked after. शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों की याद, तिरंगे को सलामी अपनी जगह, लेकिन कुर्बानी के 1.5 दशक बाद भी इस वादी में कुछ खटकता है। हमने सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट के लिए अपना सफर शुरू किया। घुमावदार रास्तों में जैसे ही हम आगे बढ़े, साफ दिखने लगा कि 1999 के मुकाबले सेना की मौजूदगी यहाँ तिगुनी हो गई है। आबादी में सैनिकों की तादाद बढ़ी है और ये एहसास भी कि दुश्मन करीब ही मौजूद है। हम भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से इसके डिटेल्स, लॉजिस्टिक्स और लेआउट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना कहना बिल्कुल साफ होगा कि दोनों सेनाएं इस पोस्ट पर एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्लिक्ट पे हैं। भारत का झंडा और उसकी लगभग 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट, झंडा पोस्ट। इस पोस्ट को 71 के ऑपरेशंस में भारतीय सेना ने अपने कब्जे में किया था। कारगिल युद्ध के दौरान भी इस पोस्ट ने काफी गोलाबारी देखी है। पिछले 1.5 दशक में भारतीय सेना ने अपनी मजबूती यहां पर और भी बढ़ाई है। पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने के कारण भी इस पोस्ट का महत्व और भी बढ़ जाता है। करगिल की जंग के दौरान यहीं से थोड़ा आगे पश्चिम की ओर पाकिस्तानी फौज ने कैप्टन कालिया का शव वापस किया था। कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी नरेश सिंह, भीकाराम, भवरीलाल, मूलाराम और अर्जुन राम काकसर सेक्टर की बजरंग पोस्ट से रूटीन गश्त पर निकले थे। दुश्मन ने उन्हें घात लगाकर धर दबोचा और उनके बुरी तरह क्षत विक्षत शव सेना को लौटाए गए। There was nothing on the face. It was like this much. कालिया परिवार तब से आज तक अपने बेटे और उसके साथियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। दलील ये कि बंदी सैनिक से बेहतर सुलूक होना चाहिए।
our Saurabh is not going to come back. That is for sure. Another person who's fighting for the country, he should be assured that if somewhere during the fight I'm captured, I will be treated nicely. This campaign will continue. Hell, I'm alive. Maybe I'm alone. आज 15 साल बाद भी काकसर यूं ही कालिया और उनके साथियों की शहादत को आज भी याद करता है। करगिल से कुछ 20 किलोमीटर पहले एक खड़ी चढ़ाई के बाद क्रिकेट का एक मैदान आता है। गौर से देखिए, ढलान पर आपको कैप्टन कालिया का नाम नजर आएगा। गांव वाले हर साल यहां शहीद सैनिकों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। अब एक शहीद है, देश के लिए शहीद हो गया, इतना देश के पीछे कुर्बानी, और हमारे एरिया में शहीद हो गया तो हमको तो फक्र है। देश के नाम पे कब चलाएंगे, शहीदों के नाम पे। कैप्टन कालिया उसके मरने के बाद लोगों को जब पता चला यहाँ कैप्टन कालिया मर गया है, उसके बाद उन्होंने डे मनाया। कैप्टन कालिया के नाम यहाँ क्रिकेट मैच चलता है हर साल में, तो तब से जानते हैं कैप्टन कालिया। सेना यहाँ केवल सरहद की हिफाजत के लिए ही नहीं है, वो इस इलाके में जीवन यापन का जरिया भी है। मसलन 130 घरों वाले इस गांव में हर घर से कम एक आदमी सेना से जुड़े किसी धंधे में लगा है, चाहे वो फौजी गाड़ियों का डीजल हो या फिर अग्रिम चौकियों पर सीमेंट और राशन की सप्लाई। सेना यहाँ वो भूमिका अदा करती है जो दरअसल प्रशासन को करनी चाहिए। करगिल की जंग को भले ही 15 साल हुए हों, लेकिन नजफ अली ने तो 1991 से यहाँ गोलीबारी देखी है, खास तौर पर उस पाकिस्तानी चौकी की तरफ से जिसके सीधे निशाने पर ये गांव आता है। 91 से 90 से यहाँ काकसर, खासकर ये जो है 0 पॉइंट आप सामने नजर आता है पाकिस्तान, तो उसके बाद सिलसिला पाकिस्तान का गोले चलते रहा, हमारे गांव में चलते रहा। फौज के पोस्टों की बात ही नहीं, सीधा गांव में। ये सब हमने छोड़ दिया है, अब नए नए मकान बना रहे हैं। एक तरफ काकसर और दूसरी तरफ मशकोह, इस मोर्चे के आसपास की जिंदगी दोनों ओर से जारी जंग से तहस नहस हो चुकी है। यार मोहम्मद खान जाड़ों के लिए पालक के साग सुखा रहे हैं। 1999 में जब तोप के गोले गिरने शुरू हुए तो मशकोह में ही थे। उन्होंने अपने परिवार को तो यहाँ से बाहर भेज दिया, पर खुद यहीं बने रहे। उन्होंने सेना की सप्लाई पहुँचाने में भी मदद की। वो तो अपना वतन कोई नहीं छोड़ सकते, कहाँ जाएंगे छोड़ के भी। सामान चढ़ाया हम लोगों ने, शाम को हम घर आता था, सुबह गाड़ी भी अलर्ट था, हमको वापस घर भी आता था। अब घर में तो कोई बच्चे नहीं थे तो आने की जरूरत भी नहीं था, हम वहीं कैंप लगा के बैठ सकते। यार मोहम्मद के घर की दूसरी मंजिल और उनके बेटे की नौकरी दोनों ही सेना की देन है। ये एक पहाड़ है, इसके पीछे है बत्रा कैंप। किसी फौजी की तरह ही वो बड़े गर्व से बताते हैं कि बत्रा टॉप उनके घर के ठीक पीछे है। आधे फौजी है, हिंदुस्तानी है, इसमें क्या है। हम आज की नहीं, आप भी अगर दोबारा भी पाकिस्तान लड़ाई करेगा, हम जब भी बूढ़ा भी होगा, डंडा हाथ में लेके भी हम तैयार हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी और शहादत को सलाम करते हुए सेना ने एक पहाड़ी की चोटी और ट्रांजिट कैंप का नाम बत्रा टॉप और बत्रा कैंप रख दिया। 19 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने तोलोलिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी पीक 5140 पर फतह हासिल की। 18 दिन बाद दूसरी चोटी भी सेना के कब्जे में थी, लेकिन विक्रम बत्रा की शहादत की कीमत पर। He killed two, three Pakistani on the top, and after that, due to his sacrifice, we captured 475 in daylight. एक नजर घुमाएं और यहाँ से 1999 के युद्ध क्षेत्र का कुछ हिस्सा नजर आता है। तोलोलिंग के पहाड़, टाइगर हिल, पीक 5140 अब आम नाम हो गए हैं, लेकिन 1999 के युद्ध के दौरान यहाँ पर भारी गोलाबारी की वजह से कई गांव बर्बाद हुए। 1999 में मैंने वो सब कुछ देखा जो मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला की मुझे इसके बाद कभी न देखा है। यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अमन और शांति से रहने दे। नजीर अहमद होलियाल के एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं। वो उन दिनों को शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। स्कूल बंद थे, राशन घट रहा था, दवाएं मिल नहीं रही थी। नजीर अहमद के उलट मुरादबाग के लकड़ी कारोबारी फकीर खान नाराजगी जाहिर करते हैं। उन्हें शिकायत है कि जंग के वक्त जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए।
उसके बाद तो रिकवर हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने तो हमारे साथ कुछ किया नहीं। क्या किया गवर्नमेंट ने? द्रास वालों के साथ तो कुछ किया नहीं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया तो द्रास ही था। या ये तो पूरे सेंटर को पता है कि पूरे इंडिया को पता है कि वहां से जितने भी आए इंडिया से, वो कहते हैं हमने सुना कि कई लाखों करोड़ों के माल आए, हमें द्रास वालों को तो कुछ भी नहीं पहुंचा अभी तक। यहाँ के इलाकों में घूमते हुए एक गांव वाले ने मुझसे कहा कि आप यहाँ आते हैं जंग को याद करते हुए, लेकिन इस मिट्टी की, इस धरती की खूबसूरती को भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने और उनकी ये बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है। नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है कुपवाड़ा जिले का हेहामा। शहर की शुरुआत होते ही एक आलीशान घर दिखता है। ये घर है 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायक दोस्त मोहम्मद खान का। खान करगिल की जंग में 30 जून को शहीद हो गए थे। बतौर यादगार खान की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ही उनकी बीवी के पास हैं। फिलहाल शान बेगम अब दोस्त मोहम्मद के भाई अख्तर की पत्नी हैं। अख्तर भी फौज में ही थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फौज छोड़ दी। देश की सेवा के लिए भी गए थे, पेट पूजा के लिए भी गए थे, माँ बाप थे, बच्चे भी थे घर में। घाटी में जहां आम लोगों से फौज का रिश्ता तनातनी का ही है, दोस्त मोहम्मद खान के परिवार के 3 लोग फौज में ही गए। हालांकि सरकार ने दोस्त मोहम्मद खान के नाम पर उनके परिवार को गैस एजेंसी दी। इससे परिवार के रहन सहन में काफी बदलाव आया, लेकिन अख्तर के मन में काफी कड़वाहट घुली है। यहाँ बच्चों को बोला था उनको स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो मिलेंगे, पढ़ाई का खर्चा मिलेगा, खास उतना नहीं है। यहाँ कैंप में बुलाते थे इनको, वहाँ से एक आधा कमल देनी थी उसको, शाह बेगम को, तो उनको चाय पकौड़ा वगैरह देने थे। चाय पकौड़े के बाद बस स्टार्ट होगा। आर्मी याद कहाँ प्रसा कहाँ गारा। फौजी वर्दी और जांबाजी का चोली दामन का रिश्ता है। वर्दी में हौसला होता है, हौसला होता है, उसमें कुदरती हौसला होता है, नेचुरल हौसला आता है, उसमें अपने आप हौसला बढ़ जाता है। घर से कुछ ही दूर अखरोट के पेड़ों के बीच झुरमुटों के साए तले एक कब्र में सोए हैं दोस्त मोहम्मद। एक बहादुर सिपाही, एक जिम्मेदार पति, एक पिता और एक बेटा। जब मैं कुपवाड़ा से निकली तो मैंने दोस्त मोहम्मद खान के परिवार से वादा किया था कि इस शिलालेख पर उनका नाम ढूंढकर देश को उनकी शहादत के बारे में अवगत कराऊंगी। यहाँ है नायक दोस्त मोहम्मद खान का नाम, 12 जैकलाई यानी कि 12 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अपने अन्य साथियों के साथ। करगिल में जंग 1999 में शुरू हुई। तब तक 5000 पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा के भीतर पहाड़ों पर काबिज हो चुके थे। फौज की टुकड़ियां मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़ने लगीं। सैनिकों के पास सीमित हथियार थे और चढ़ाई कठिन थी। फौजियों की पहली कतार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज 15 साल बाद आर्मी का दावा है कि नियंत्रण रेखा पर हमारी रक्षा तैयारी बहुत ठोस और मजबूत है। आज बहुत सी जगहों पर ऐसी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन 1999 की जंग के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी ने इस इलाके में छोटे छोटे संपर्क मार्गों पर बहुत सी जानें ले ली। लेह लद्दाख तो बाकी देश से कट ही गया था। 1.5 दशक बाद अब वहां तक भी सड़क पहुंच गई है, जहां तक कभी ऊबड़ खाबड़ पैदल रास्ते ही जाते थे। कारगिल में पाकिस्तान ने अगर घुसपैठ की तो कमी हमारे डिफेंसेस में थी। पाकिस्तान ने घुसपैठ के बाद कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा किया। सेना की सप्लाई लाइन उनके निशाने पर थी। मैंने भारतीय सेना के कई आला अफसरों से पूछा कि क्या कारगिल दोहराया जा सकता है। India can be rest assured that nothing will come from my battalion, because every inch of ground is covered and every person is alert throughout the night, 24/7, 365. उससे बड़ा बलिदान और इस सैनिक का और इस देशवासी का हो नहीं सकता है। हमें इस बलिदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हिंदुस्तान के अंदर हम जो भी कार्य कर रहे हैं इन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। करगिल युद्ध की वेदी पर 527 जिंदगियां कुर्बान हो गई, 400 लोग घायल हो गए, लेकिन सेना का जो नुकसान हुआ वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।
इस समाधि लेख पर दर्ज हैं वो नाम जिन्हें सेना ने जम्मू कश्मीर के हिंसक हालात से निपटने में गंवा दिया। छब्बीस जुलाई विजय दिवस समारोह को शुरू होते ही जंग की यादें ताजा हो जाती हैं। ये विजय का जश्न है या पुण्य क्षति का एहसास है, लेकिन सबसे अहम है वो कड़ी नसीहतें जो करगिल से मिली। कर्नल वीएन थापर जैसों के लिए ये एक तीर्थ यात्रा है जो वो हर साल करते हैं। It's more than a pilgrimage, actually. You see? Why do you say that? Because in his last letter, my son had wished that if possible, you could come and see the place where the Indian Army fought for your tomorrow. And therefore, you know, as a professional to a professional, it behoves of me to come and see, not once, as long as I can. They didn't die for some petty gains. They went for big ideals in life. The idea of India. You know, the whole nation as such. I only want to say one thing. No agony, no pain will make me cry. Soldier I was born and soldier I'll die. Thanks very much, sir. Thank you very much. It's very kind of you. I'm so happy to meet you here. और एक ही बेटा है, उसको प्रेम में ज्यादा है, उसके लिए यहाँ आई। Even if there are times when you're feeling bogged down, you look at them and you feel re-motivated, re-energized. Beneath this solo link, it's a matter of proud for me, and to wear this uniform here is like an honor.